Bismillahirrahmanirrahim. This is Shazeb Khatak. Welcome all in the physics nutshell. दो किस्म के यूनिट्स के बारे में हमने आपको बताया था। एक है बेस यूनिट्स, दूसरा है डिराइव यूनिट्स। बेस वो यूनिट्स जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के थे, डिराइव वो यूनिट्स जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के थे। अब एक तीसरी भी एक ब्रांच है यूनिट्स की जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कैसे कहते हैं, आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर बेसिकली पेवर जियोमेट्रिकल यूनिट्स, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ये जियोमेट्रिकल यूनिट्स है, यानी कि ये रिलेटेड है टू द जियोमेट्री। जियोमेट्री तो आप जानते हैं, इस तरह के इसके नाम से जाहिर है मैट्री, मेजरमेंट। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। ज्योमेट्री में किस चीज की मेजरमेंट करते हैं, मगर मसलन एंगल्स को मेजर करते हैं, मुख्तलिफ सरफेसेस वगैरह, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसकी मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू जियोमेट्रिकल सरफेसेस है। मींस दीज एंगल्स आर रेडियंस एंड स्टेरेडियन, यानी कि इसमें दो एंगल्स आते हैं, एक को रेडियन कहा जाता है, दूसरे को स्टेरेडियन कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफाइड बाय एसआई एज ए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि एसआई वालों ने इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया है। बट इन 1995 दिस डिजाइनेशन वाज एब्रोगेटेड एंड दे आर ग्रुप्ड एज ए डिराइव यूनिट्स। लेकिन 1995 में इसका जो सप्लीमेंट्री नाम है इससे ले लिया गया और इसको जो डिराइव यूनिट्स है उसमें जो है रखा गया। ठीक है, यानी कि आज के बाद आप इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं कहेंगे, बल्कि इसको ही आप डिराइव यूनिट्स ही कहेंगे। इसके दो यूनिट्स हैं, नंबर फर्स्ट है रेडियन, सेकंड है क्या, स्टेरेडियन। नंबर फर्स्ट इज रेडियन, सेकंड स्टेरेडियन। रेडियन जो है इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, जिस तरह एंगल्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं इस तरह हम इस एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है प्लेन एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल, मतलब इसका ये है कि ये प्लेन में बनता है। और स्टेरेडियन जो है ये सॉलिड एंगल है। ठीक है, सॉलिड मीन कि ये स्पेस में बनता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज रेडियन, सेकंड इज स्टेरेडियन। ठीक है, स्टी मीन सॉलिड, सॉलिड एंगल। ओके, रेडियन, स्टेरेडियन स्पेस में बनेगा और ये प्लेन में बनेगा। प्लेन का मतलब ये है कि इसमें हम 2D में मेजर करते हैं। ठीक है, और स्पेस का मतलब ये है कि 3D होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। प्लेन मीन 2D एंड स्पेस मीन 3D। 2D मीन 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन 3 डायमेंशनल। 2D में आपके पास दो लेंस होती हैं और 3D में आप एक चीज को 3 लेंस, लेंथ, विड्थ और हाइट 3 डायमेंशन में आप उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ज़हन में डाल दें। तो इसके ये दो यूनिट्स हैं। अब ये दो यूनिट किसके हैं, ये एंगल्स के यूनिट्स हैं। ठीक है, इसमें एंगल को नापा जाता है। क्लियर, अब ये क्या है, आइए इसको जरा डिटेल में अब पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए रेडियंस को पढ़ते हैं कि रेडियन कैसे कहते हैं। ठीक है, रेडियन क्या है, तो रेडियन जो है ये आपके पास किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज एंगल। ये क्या होगा, ये एंगल होगा जो कि बनेगा, सबटेंडेड मीन बनता है, एट द सेंटर, किस पे, सेंटर पे बनता है, किस चीज की, सर्कल के। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे बनता है बाय एन आर्क, यानी कि इसका जो आर्क होता है, आर्क में अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये आर्क का जो लेंथ होता है, ठीक है, आर्क का लेंथ वो बराबर होगा किसके, इसके रेडियस के। ठीक है, किस चीज की, ऑफ दैट सर्कल, इसी सर्कल का। यानी कि 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन वो जो है एंगल होगा जो कि सर्कल के सेंटर में बनता है और इसका जो आर्क का लेंथ होता है वो किसके बराबर होगा, वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। यानी ये जो आपके पास लेंथ है ये वाली, ठीक है, दिस लेंथ, ये लेंथ आपके पास बराबर होगी, इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसको आर्क कहते हैं। ये आर्क का जो ये लेंथ है ये जब सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो
सेंटर में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ये ए पॉइंट पे थी, ठीक है, ए पॉइंट से ये यहाँ पे आ गई बी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। इसने क्या किया, यहां से यहां तक, ए से लेकर बी तक क्या किया, फासला कवर किया, जिसको एस से डिनोट किया गया है। डिस्टेंस को एस से, फासले को यानी कि डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल इसने बना दिया इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे जब ये गया, तो ये रेडियन कब होगा, जब इसका ये रेडियस इसके इस फासले यानी कि इसके आर्क के बराबर हो जाए, तो इसको हम फिर 1 रेडियन कहते हैं। यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल बिकम्स इक्वल टू the arc length of the circle, then the angle which is subtended at the center of the circle is 1 radian. Clear? अच्छा, 1 रेडियन कब होगा, जब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क 1 आर्क के बराबर होगा। 1 आर्क का मतलब ये है कि जब आपके पास ये लेंथ ऑफ आर्क इस के रेडियस के बराबर होगा तो फिर 1 रेडियन होगा। 2 रेडियंस कब बनेंगे, जब आपके पास ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये 2 आर के बराबर हो जाए, यानी कि जब आप ए से सी तक आएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेंगे, 2 रेडियंस बनेंगे। 3 रेडियंस कब बनेंगे, जब आपके पास एस जो है वो 3 आर के बराबर होगा, यानी कि आप जब ए से यहां तक मुकम्मल एस फासला, क्या फासला, यहां से यहां तक फासला, ठीक है, आप यहां से यहां तक आ गए, डी तक आ गए ए से, यानी कि आपका फासला किसके बराबर हो गया, 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस हो गया, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है उसके 3 टाइम्स आप गए, ठीक है, तो फिर 3 रेडियंस होगा। मतलब इसका ये है कि आपके पास जो एंगल आता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडियंस। रेडियंस में जो एंगल आता है वो बराबर होता है किसके, आर्क लेंथ के डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल के। किस चीज के, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, एस बाय आर। तो जब अभी आप इसको मेजर करेंगे तो आप ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एस बाय आर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि रेडियन जो है ये एक पेवर नंबर है, ठीक है, ये कोई लेंथ नहीं है जिसको हम इस तरह लिखे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर नॉट, ठीक है, ये लेंथ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके फार्मूले को देखें यहाँ पे तो ये एस क्या है, डिस्टेंस है, और ये आर भी क्या है, ये भी एक डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो यूनिट है मीटर है, और मीटर डिवाइड बाय मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका ये कि ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई जो है इस तरह की लेंथ नहीं है कि 1 मीटर आप इसको कहें या 100 सेंटीमीटर आप इसको कहें, ये सिर्फ एंगल्स की मेजरमेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस, इन द फॉर्म ऑफ नॉट ए डिग्री। डिग्री अलग चीज है, रेडियन अलग चीज है, ये सिर्फ एंगल को मेजर करता है बस, ठीक है, इसमें कोई और कंफ्यूजन वगैरह नहीं है। ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल, जब आप लेंथ ऑफ आर्क आपस में बराबर हो जाए तो सेंटर में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, रेडियंस के बारे में तो बात कर दी कि रेडियन क्या है। अब सवाल ही पैदा होता है कि एक पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं। हम तो जानते हैं कि देयर आर 360 डिग्रीज के सर्कल में, एक पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। अब रेडियंस कितने होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए, इन 1 रिवॉल्यूशन, जब आप सर्कल में कंप्लीट एक मुकम्मल चक्कर लगाते हैं तो आपका जो फासला एस आप जब कवर करते हैं, मतलब आप यहां से स्टार्ट हो गए और आप वापस यहां पे आ गए, यानी आपने मुकम्मल जो चक्कर लगाया, जो फासला आपने कवर किया, एस किसके बराबर हो गया, इस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर हो गया। यानी कि जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, ये वाली, इसको सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। तो आप जब यहां ए से स्टार्ट लेते हैं और वापस ए पे आते हैं तो आपने क्या किया, जो फासला कवर किया आपने सर्कुलर मोशन में, वो आपने सरकमफेरेंस कवर कर लिया मुकम्मल एक सर्कल का, ठीक है। यानी कि एस आपके पास किसके बराबर हो गया, 2 पाई आर के। सो थीटा एंगल इन द रेडियन, इस चीज में रेडियन फार्मूला क्या है, एस बाय आर।
लेकिन यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 पाई r के, डिवाइड बाय r, r कैंसिल, 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सर्कल में 2 पाई क्या होते हैं, गुड, रेडियंस होते हैं। क्लियर? ओके। पाई एक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो है 3.14। क्लियर? तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को, तो इससे वैल्यू आती है 6.28। तो इसका मतलब ये है कि एक पूरे सर्कल में 6.28 रेडियंस होते हैं। ठीक है? जिस तरह हमने आपको बताया कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल इन द रेडियंस, तो पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होंगे, 6.28 या 2 पाई रेडियंस। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रेडियन और डिग्रीज का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन डिग्रीज में किसके बराबर है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रिवोल्यूशन, ये आपके पास बराबर होंगे नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रिवोल्यूशन। ये तो आपको पता है कि नंबर ऑफ डिग्रीज जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ रेडियंस भी होंगे ना। इन दोनों एंगल्स को मेजर करते हैं, जितने डिग्रीज होंगे उतने क्या होंगे आपके पास, रेडियंस होंगे। तो पूरे जो रिवोल्यूशन में रेडियंस जो होते हैं वह 2 पाई रेडियंस के बराबर होते हैं। ठीक है, बट इन डिग्रीज एक मुकम्मल रिवोल्यूशन में, एक मुकम्मल चक्कर जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप 360 डिग्रीज जाते हैं। ठीक है, बोथ साइड को आप 2 पाई पे डिवाइड करें, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1 रेडियन, और 2 पाई बराबर है किसके, जिस तरह लिखा है यहाँ पे 6.28 के, तो 360 डिवाइडेड बाय 6.28। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 रेडियन आपके पास बराबर हो जाएगा, इससे आएगा 57.3 डिग्री। यानी कि डिग्रीज में आपके पास 1 रेडियंस बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि रेडियन में हम क्यों एंगल को मेजर करते हैं जब हम डिग्रीज में कर सकते हैं आसानी के साथ। तो रेडियन में आप क्यों मेजर करते हैं, सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन में बहुत सी चीजें हम देखते हैं, जिस तरह इसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वगैरह, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी जो मतलब ये फार्मूलेज हैं और इसकी जो टर्म्स हैं, मतलब इसकी जो वैल्यूज जब हम निकालते हैं मैथमेटिकली, तो उसमें रेडियंस जो है वो हमें बहुत हेल्प देता है। ठीक है, अगर हम रेडियन में मेजर करते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं, 2 रेडियंस 3 रेडियंस जो भी है, और उसको r से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास फासला निकल आता है। ठीक है, s निकल आता है। अगर आप डिग्रीज को जो है एंगल डिग्रीज में लेंगे, रेडियंस में नहीं लेंगे, तो फिर आपने यहाँ पे 57.3 से क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो अब आप खुद सोच लें कि 57.3 से जब आप किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आ गई 15, फिर आप डिवाइड करेंगे 57.3 से, तो आपकी जो आंसर्स है वो बहुत कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। तो इस कम्प्लेक्सिटी से जान छुड़ाने के लिए रेडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि आप एंगल्स को रेडियंस में, जब आप सर्कुलर या एंगुलर मोशंस की बात करते हैं तो एंगल को आप रेडियंस में लें, ताकि आपके पास कैलकुलेशन में कोई मुश्किलात का सामना आपको ना करना पड़े। तो इस वजह से रेडियंस जो है यूज होता है फॉर द एंगल मेजरमेंट्स। अंडरस्टैंड? थैंक यू। ओके, अभी हम स्टेरेडियंस को पढ़ते हैं। ठीक है, रेडियंस को तो पढ़ लिया, स्टेरेडियन को पढ़ते हैं कि स्टेरेडियन क्या है। तो स्टेरेडियन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियन जो है वो प्लेन एंगल था, वो सर्कुलर टाइप की जो मोशन है उसके साथ रिलेटेड था। और ये स्टेरेडियन जो है ये स्फेयर ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, स्फेयर जो होता है, स्फेयर, ये स्टेरेडियन उसके साथ रिलेटेड है। क्लियर? इस वजह से इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है। सही है ना?
ओके, स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन इज ए यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। किसके लिए? सॉलिड एंगल का जो है यूनिट है, और ये 2 डायमेंशनल एंगल है इन 3D स्पेस। क्योंकि ये सॉलिड एंगल है, जिस तरह आपको बता दिया कि 3 डायमेंशनल में जो है बनेगा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 2D एंगल, बेसिकली 2D होता है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल में आता नहीं है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल में बनता है कौन सा एंगल? 2 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एंगल इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, उसको कहते हैं क्या? सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन कहा जाता है। इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? द एंगल विच इज सबटेंडेड, वो एंगल जो बनता है एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ द स्फेयर के, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस। इसका जो सरफेस का एरिया है वो बराबर हो जाता है स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस, इसके रेडियस के स्क्वायर का। तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो क्या होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। दोबारा आपको रिपीट करता हूं कि ऐसा एंगल जो कि स्फेयर के सेंटर में बनता है और उसका जो सरफेस का एरिया होता है वो आर स्क्वायर के जब बराबर आ जाता है, ठीक है, तो उसको 1 स्टेरेडियन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है? एक स्फेयर है और ये 3 डायमेंशनल है। देखिए एक्स वाई जेड। तो ये स्टेरेडियन किस तरह बनता है? ये इसके यहाँ पे, जब यहाँ पे हम एक पोर्शन लेते हैं इस स्फेयर का, ठीक है, किसका? स्फेयर का। यहाँ पे हम एक पोर्शन लेते हैं, जब इस पोर्शन के ये वाला एरिया, ये जो आपको नजर आ रहा है सर्कुलर टाइप का, ये एरिया, इसको सरफेस एरिया कहें, ये जब बराबर हो जाता है आर स्क्वायर के, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल में जब ये छोटा सा पोर्शन हमने लिया किसका? स्फेयर का, इसका जब ये सरफेस एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो यहाँ पर यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको 1 STR कहते हैं, 1 स्टेरेडियंस कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देख लें, इसमें आपको वाज़ेह नजर आएगा। ये पोर्शन है, मतलब इसका ये है कि ये चूंकि स्फेयर है और स्फेयर में क्या होता है? सरफेस होता है, ठीक है। जिस तरह हमने बात की रेडियन के बारे में, तो रेडियन में यहाँ पे हमने आर्क के बारे में बात की, क्योंकि ये क्या है? सर्कल है और इसमें 2 डायमेंशनल है, एक्स है और वाई है। क्या है? दिस इज एक्स और दिस इज वाई। बट इन द स्फेयर, स्फेयर में हम आर्क की बात नहीं करेंगे। स्फेयर में हम क्या करेंगे? स्फेयर में हम सरफेस की बात करेंगे। तो लेट्स सपोज, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, हमने क्या किया? एक स्फेयर का छोटा सा पोर्शन ले लिया सर्कुलर टाइप का। ये जो पोर्शन है ये हम लेते हैं क्या? एक सर्कुलर पोर्शन इसका लेते हैं। जब इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया आर स्क्वायर के बराबर आ जाए, मैं इसको यहां पे ड्रा करता हूं इस तरह सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। जब ये वाली एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका एरिया किस तरह आर स्क्वायर के बराबर है। ये तकरीबन इक्विवेलेंट है किसको? आप तो स्क्वायर को जानते हैं ना। स्क्वायर में क्या होता है? तमाम साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास आर है और ये भी आर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास? आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये तकरीबन इसके क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। यानी कि हम कहते हैं कि तकरीबन ये जो एरिया है इसका, ये इस तरह की शेप है, क्योंकि अगर आप इससे ये एजेस खत्म करेंगे थोड़ा बहुत, तो ये क्या बन जाएगा? वही सर्कल बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसका एरिया, इस पोर्शन का एरिया जब आर स्क्वायर के इक्वल होगा तो क्या होगा? इसका जो एंगल सबटेंड करेगा ये 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। क्लियर? इस तमाम डिस्कशन का मतलब ये है कि स्टेरेडियन जो है ये स्फेयर में बनता है और स्फेयर में जो है सेंटर में बनता है। और किस तरह बनता है? जब इसके स्मॉल सा पोर्शन हम लेते हैं, ठीक है, स्फेयर का, और उस स्मॉल पोर्शन का एरिया जब हम फाइंड करते हैं वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए उस ऊपर वाले सर्कुलर
यहाँ पे नहीं, ये वाली एरिया, ये मुकम्मल आपको कौन नजर आ रहा है, ठीक है। इस कौन का एरिया की बात आप नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर जो इसका ये सरफेस है सर्कुलर फॉर्म का, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये वाली आप नेग्लेक्ट करेंगे। ये जो सर्कुलर फॉर्म की, इसका एरिया जब आर स्क्वायर के बराबर होगा तो आपके पास एंगल जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये 1 स्टेरेडियन होगा। होप करता हूँ कि आप लोग इसको समझ जा चुके होंगे। अब मुकम्मल स्फेयर में कितने स्टेरेडियन होंगे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक पोर्शन की बात की, ठीक है। मुकम्मल एक पूरे स्फेयर में कितने स्टेरेडियंस होते हैं, जिस तरह सर्कल में हमने फाइंड किया था कि 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। एक पूरे रिवोल्यूशन जब एक बॉडी करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो इसमें 2 पाई रेडियंस बनते थे। अब चूंकि ये एक स्फेयर है, अब इस स्फेयर में हम पता करते हैं कि मुकम्मल स्फेयर में कितने स्टेरेडियंस जो है वो होते हैं। तो ओके, तो नंबर ऑफ स्टेरेडियंस अगर आप फाइंड करेंगे तो आपने इस सरफेस एरिया को जो स्फेयर का है, मुकम्मल इसका सरफेस एरिया आपने रेडियस आर स्क्वायर से इसको डिवाइड करना होगा। तब आपके पास क्या आएगा, आपके पास कंप्लीट स्टेरेडियंस जो है वो आएंगे, ठीक है। अच्छा, सिंबल ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। सरफेस एरिया हम जानते हैं कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम आर स्क्वायर पे जब डिवाइड करेंगे तो बहुत आर स्क्वायर आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 पाई, ठीक है। अगेन पाई आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई इज इक्वल टू 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.56। तो मुकम्मल स्टेरेडियन 12.56। मुकम्मल एक स्फेयर में 12.56 क्या होते हैं, स्टेरेडियंस होते हैं। क्लियर। दोबारा आपको बता दूं कि रेडियंस और स्टेरेडियंस जो है ये एंगल्स जो है मेजर करते हैं, इसके यूनिट्स हैं। एक प्लेन एंगल को मेजर करता है और दूसरा सॉलिड एंगल को मेजर करता है। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल 2D में बनता है और सॉलिड एंगल 3D में बनता है। 2D का मतलब है कि वो सर्कुलर फॉर्म की जो ऑब्जेक्ट्स होती है उसमें बनता है, और 3D का मतलब क्या है कि ये स्फेयर में बनता है जिसमें 3 डायमेंशंस 3Ds होती हैं, ठीक है। ये रिलेटेड है किसके साथ, ये रेडियंस जो है उसमें हम लेंथ ऑफ आर्क को देखते हैं और स्टेरेडियन में हम सरफेस को देखते हैं, ठीक है। इसमें हम एरिया को देखते हैं। वहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पे क्या होगा, एरिया, ठीक है, क्योंकि स्फेयर का क्या होता है, एरिया कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेरेडियन और रेडियन को इन द नटशेल में पढ़ते हैं, ठीक है। शॉर्ट समरी इसकी पढ़ते हैं कि हमने जो अब पढ़ा वो वैसे क्या था, ठीक है। तो स्टेरेडियन जो है ये रिलेटेड टू द सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ द स्फेयर। स्टेरेडियन जो है ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर के साथ क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। और इन द सेम वे, और इस तरह जो रेडियन है वो रिलेटेड है टू द सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑफ द सर्कल, यानी 2 पाई आर। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेरेडियन को हम स्फेयर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्फेयर। इस स्फेयर के सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर से निकलता है, और जो रेडियन होता है वो सर्कमफेरेंस से क्या होता है, निकलता है। इन उसको विद रिस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस हम देखते हैं उसकी मेजरमेंट को, ठीक है। अच्छा, रेडियन जो होता है वो कट आउट करता है क्या, ए लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द रेडियस। रेडियन क्या करता है, यहाँ पे आप देख लें, वो इस पूरे सर्कमफेरेंस का, ये मुकम्मल जो सर्कमफेरेंस है, ये बाउंड्री जो है, ठीक है, सर्कल की, इसका कितना पोर्शन काटता है, इतना पोर्शन काटता है जो इसके रेडियस के इक्वल हो। यानी कि अपने रेडियस के इक्वल क्या करता है, पूरे सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन काटता है, जिस तरह ये तकरीबन ये वाला पोर्शन इसने काटा है, ठीक है, ये आर्क इसको काटता है। और स्टेरेडियन क्या करता है, वो कट आउट करता है इन एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। और स्टेरेडियन जो है वो इस पूरे स्फेयर का कितना एरिया काटता है, इतना एरिया काटता है कि ये इसके आर स्क्वायर के बराबर हो जाए। जहां मैंने आपको यहाँ से क्या किया, समझा दिया आपको, होप कि आप लोग समझ जा चुके होंगे, ठीक है। लेकिन स्टेरेडियन क्या करता है, पूरे स्फेयर का आर स्क्वायर के इक्वल एरिया जो है एक पोर्शन काटता है।
और रेडियन पूरे सरकमफेरेंस का आर स्क्वायर के इक्वल लेंथ जो है वो काटता है, ठीक है। और आल्सो सर्कल हैज 2 पाई रेडियंस एंड स्फीयर हैज 4 पाई स्टेरेडियन। सर्कल के में क्या होता है, 2 पाई रेडियंस होते हैं और स्फीयर में 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। सॉलिड एंगल 3D में बनता है और प्लेन एंगल 2D में बनता है। सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं और स्फीयर में 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। होप कि आप लोग समझ जा चुके होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश व हरम रखे, दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। थैंक यू।